अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी जिंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सब से गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी जरूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे जरूर सपोर्ट करेंगे। तो मजीद खौफनाक स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए। हॉरर वॉस के साथ वो हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। दोस्तों, ये स्टोरी फैजान की है। चलिए सुनते हैं फैजान की स्टोरी उन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम अलैकुम नसीर भाई, मेरा नाम फैजान है और मैं कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में एक फूड डिलीवरी कंपनी के साथ काम करता हूं। डिलीवरी का काम ज्यादातर रात में मिलता था क्योंकि इस वक्त ऑर्डर्स ज्यादा होते हैं। वैसे तो मैं ऐसे कामों से कभी नहीं घबराया, चाहे वो सुनसान गली हो या देर रात का वक्त। लेकिन जो कुछ एक रात मेरे साथ हुआ वो मेरी जिंदगी का ऐसा सच है जिसे सोचकर भी मेरी रूह कांप जाती है। ये बात तकरीबन 6 माह पुरानी है। एक जुमा की रात थी। वक्त था रात के 11:30 बजे का। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, सड़कें गीली थीं और फिजा में अजीब सा सन्नाटा था। मैंने अपना आखिरी ऑर्डर डिलीवर कर दिया था और ऐप बंद करने ही वाला था कि अचानक एक आखिरी ऑर्डर आ गया। ऐप पर एड्रेस लिखा था ब्लॉक 7, गुलिस्तान जौहर, नज़्न अब्दुल्लाह शाह कब्रिस्तान। एड्रेस अजीब था लेकिन मुझे कुछ खास फिक्र ना हुई। ऑर्डर में 2 बिरयानी के पैकेट्स, 1 कोला और 2 गुलाब जामुन शामिल थे। ऑर्डर पर वक्त लिखा था रात 12 बजे से पहले पहुंचाना लाजमी है। कुछ तो अजीब लगा क्योंकि आमतौर पर लोग रात के इस पहर ऑर्डर नहीं करते, खासकर कब्रिस्तान के आसपास। मैंने कंपनी से तस्दीक की कि ऑर्डर असली है या किसी ने मजाक किया है। जवाब मिला, जी हां, ये एक वीआईपी कस्टमर है, शिकायत मत आने देना। चलो काम होता है, मैंने सोचा। अपना बाइक स्टार्ट किया और गूगल मैप ऑन करके दिए गए एड्रेस की तरफ रवाना हो गया। गुलिस्तान जौहर का इलाका मेरा जाना पहचाना था, मगर इस ब्लॉक 7 के मुतालिक मुझे ज्यादा मालूमात नहीं थी। जैसे ही मैं कब्रिस्तान के करीब पहुंचा, मैप ने मुझे एक सुनसान गली की तरफ मोड़ दिया। गली में कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ बारिश के कतरों की आवाज और कभी कभार दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती थी। मैप पर जिस मकान की लोकेशन थी वो एक पुराना सा 2 मंजिला मकान था। दरवाजे पर जंग लगी हुई लोहे की घंटी लटक रही थी। बाहर कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ एक खिड़की से मध्यम सी पीली रोशनी नजर आ रही थी। मैंने घड़ी देखी तो 12 बजने वाले थे। मैं वक्त पर पहुंच गया था। मैंने हान बजाने की बजाय दरवाजे की घंटी बजाई। आवाज कनरररन करके गूंजी और फिर खामोशी छा गई। कोई जवाब ना आया। मैंने दोबारा घंटी बजाई। अब के बार दरवाजे के अंदर से किसी के चलने की हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आ रहा हो। मेरा दिल धड़कने लगा। बारिश की हल्की बूंदें मेरे हेलमेट से टपक रही थीं। फिर दरवाजा चर्रर की आवाज से खुला। एक दरमियानी उम्र की औरत सामने खड़ी थी, जिसने सफेद दुपट्टा लिया हुआ था और उसके चेहरे पर थकन और अजीब सा खौफ तारी था। तुम डिलीवरी बॉय हो? इसने आहिस्ता आवाज में पूछा। जी, फैजान नाम है मेरा, ऑर्डर लाया हूं। औरत ने आहिस्ता से दरवाजा खोल दिया और कहा, अंदर आ जाओ, बारिश में खड़े क्यों हो? रकम भी अंदर से लानी है। यहां एक लम्हे को मेरा का आमतौर पर डिलीवरी गेट पर ही होती है। अंदर बुलाना कुछ गैर मामूली लगा, लेकिन औरत की हालत देखकर मुझे तरस आया। मैं अंदर चला गया। घर अंदर से खाली खाली लग रहा था। फर्श पर पुरानी दुरी बिछी हुई थी, दीवारों का पलस्तर जगह जगह से अलिफाकड़ा हुआ था और एक तरफ एक झूमता हुआ पुराना फानूस लटक रहा था। औरत ने मुझसे पैकेट लेकर कहा,
ये सब ऊपर वाले कमरे में रख दो, मेहमान नीचे नहीं आते। मैंने एक लम्हा सोचा कि इनकार कर दूं, लेकिन कंपनी की वार्निंग याद आ गई, वीआईपी कस्टमर है, शिकायत ना आने देना। मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियां पुरानी और चरचराती हुई थीं, जैसे किसी फिल्म का सीन हो। ऊपर पहुंचा तो कॉरिडोर में अंधेरा था, सिर्फ आखिर में एक दरवाजा खुला हुआ था जहां से रोशनी आ रही थी। मैंने आवाज दी, सलाम, खाना ले आया हूं। किसी ने जवाब ना दिया। मैंने कदम आगे बढ़ाया और जैसे ही दरवाजे में कदम रखा, मुझे एक अजीब ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी ने मेरे जिस्म के आर पार सांस ली हो। कमरे के अंदर एक पुराना लकड़ी का बेड था, जिस पर एक शख्स बैठा था। इसकी कमर मेरी तरफ थी। खाना रख दूं सर? मैंने पूछा। कोई जवाब नहीं। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और पैकेट टेबल पर रखा। तभी इस शख्स ने आहिस्ता से अपनी गर्दन मोड़ी और मैं वो चेहरा कभी नहीं भूल सकता। चेहरा नहीं था, सिर्फ स्याही, आंखों की जगह खोखले गड़े और मुंह से खून रस रहा था। मैं पीछे हटने ही वाला था कि वो शख्स जोर से चीखा, वापस ना जाना, तुम अब हमारे हो। मेरे जिस्म का रवां रवां कांप उठा। मैंने पैकेट छोड़ा और उल्टे कदमों वापस भागा। सीढ़ियां फलांगता हुआ नीचे पहुंचा, मगर जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, वो बंद था। अंदर से ताला लगा हुआ। ये दरवाजा तो खुला था। मैंने हाँफते हुए दरवाजा पीटना शुरू किया। पीछे से वही औरत आई, लेकिन अब इसका चेहरा बदल चुका था। आंखें सुर्ख, बाल खिले हुए और होंठों पर एक डरावनी मुस्कुराहट। कहा ना, अब तुम हमारे हो, उसने गुनगुनाते हुए कहा। मैंने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का दिया, मगर नाकाम रहा। फिर मैंने जेब से मोबाइल निकाला, कंपनी के सपोर्ट नंबर पर कॉल मिलाई, लेकिन सिग्नल गायब था। इसी दौरान मुझे सीढ़ियों से बच्चों के कहकहे सुनाई दिए। मैंने ऊपर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एक गेंद मेरे कदमों के पास आकर रुकी। गेंद पर खून लगा हुआ था। मैं इस वक्त मुकम्मल तौर पर खौफ में डूबा हुआ था। सांस फूली हुई और जिस्म से पसीना टपक रहा था, हालांकि मौसम ठंडा था। मैंने पिछले दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन वहां एक साया खड़ा था, काला, लंबा, बगैर चेहरे के, सिर्फ 2 सफेद आंखें। जैसे ही मैं रुका, वो साया आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा। इसी लम्हे मुझे एक दरवाजे के पीछे से आवाज आई, उधर आओ, जल्दी। मैं हिचकिचाया, मगर कोई और रास्ता ना था। मैंने दरवाजा खोला तो वो किसी स्टोर रूम जैसा छोटा सा कमरा था। एक नौजवान लड़की वहां बैठी थी, जिसका चेहरा जर्द, आंखें खौफजदा और कपड़े फटे हुए थे। तुम कौन हो? मैंने हाँफते हुए पूछा। मेरा नाम आलिया है। मैं भी इसी तरह यहां आई थी। डिलीवरी गर्ल थी। 3 दिन हो गए, बाहर नहीं जा सकी। ये सब जिंदा नहीं। ये लोग नहीं, साए है। का मतलब? मैं तकरीबन चीखा। ये मकान असल में कब्रिस्तान के इहाते में बना है। यहां जो भी आता है, इसे ये लोग अपना बना लेते हैं। तुम पहले नहीं हो? आलिया की आवाज बेरुई हुई थी। मैंने कहा, कोई रास्ता होगा बाहर निकलने का। उसने इशारा किया, एक ही रास्ता है, पिछले हिस्से में एक पुरानी खिड़की है। मैं अकेली नहीं निकल सकी, लेकिन शायद हम दोनों अंधेरे में हाथ थाम कर चल पड़े। लेकिन पीछे साए जाग चुके थे। दरो दीवार से चीखें आने लगी, दीवारों से खून बहने लगा और गिलियारों में साए दौड़ने लगे। हम भागे, आगे, बस आगे। मैं और आलिया अंधेरे और खौफ की लपेट में इस पुरअसरार मकान की भीगी हुई दीवारों के बीच से दौड़ रहे थे। हर कदम पर लगता था जैसे कोई साया हमारे ताक़ुब में हो। दीवारों से सिसकियों की आवाजें, छतों से रोने की आवाज और फर्श पर खून के निशान।
ये सब कुछ एक हकीकी ख्वाब जैसा लग रहा था, ऐसा ख्वाब जिससे जागने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तेज चुल्लू, वो हमारे पीछे हैं, आलिया की हानपत्ती हुई आवाज मेरे कान में पड़ी। हम एक पुरानी सी गैलरी से होते हुए पिछले हिस्से की तरफ बढ़े। वहां एक पुरानी खिड़की हमारी आखिरी उम्मीद थी। जैसे ही हम खिड़की के करीब पहुंचे, अचानक पूरे घर में बिजली चमकने लगी, दीवारें कांपने लगी, फर्श हिलने लगा और हमें यूं लगा जैसे हम जमीन के अंदर धंसने लगे हों। ये क्या हो रहा है? मैंने चीख कर कहा। आलिया की आंखों में आंसू थे और उसके लब कपकपा रहे थे। ये मकान दरअसल एक रूहों की पनाहगाह है। क्या? हां, बरसों पहले यहां एक सालों पुराना कब्रिस्तान था। बाद में बिल्डर ने बगैर इजाजत इस जमीन पर यह मकान तामीर कर दिया। इन लाशों को निकाले बगैर यहां सीमेंट डालकर फर्श बना गए। इन रूहों ने कभी सुकून नहीं पाया। मैं सुआन हो गया। जो मैंने सुना वो मेरी अक्ल के दायरे से बाहर था। खिड़की बिल्कुल जंग आलूद थी और उस पर लकड़ी की मजबूत सलाखें थीं। आलिया ने इशारा किया, हमें यह तोड़नी होगी वरना यहां से निकलना मुमकिन नहीं। मैंने पास पड़ी हुई पुरानी कुर्सी उठाकर खिड़की पर मारनी शुरू की। हर जर्ब के साथ मुझे लगता जैसे दीवारें चीख रही हों, लेकिन मैं रुका नहीं। बिलाखिर सलाखें टूटने लगीं, मगर तभी एक जोरदार चीख, जैसे किसी ने पूरे घर में अजियत से चिल्लाकर सब कुछ हिला दिया हो। आलिया ने मेरा बाजू पकड़कर कहा, फैजान, वो आ रहे हैं, हमें जल्दी करना होगा। हम जैसे ही खिड़की से बाहर निकलने वाले थे, तभी अचानक एक साया हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। वही सफेद आंखें, वही तारीकी, वही खून आलूद वजूद। तुम यहां से नहीं जा सकते। उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई मगर धीमी और गूंजदार थी। मैंने एक लम्हे को सोचा कि अब सब खत्म है, लेकिन आलिया ने एक अजीब हरकत की। उसने जेब से एक पुराना तावीज निकालकर हुआ में बुलंद किया और कुछ पढ़ने लगी। साया पीछे हटने लगा, जैसे जलने लगा हो। ये क्या है? मैंने हैरत से पूछा। ये मुझे एक बुजुर्ग बाबा ने दिया था, जिन्होंने मुझे यहां से पहले भी बचाया था। रूहें इस तावीज से दूर रहती है, मगर ज्यादा देर नहीं, जल्दी निकलो। मैं खिड़की से निकलने में कामयाब हो गया और फिर आलिया ने भी खुद को जबरदस्ती निकाला। हम दोनों बाहर एक पुराने से बाग में आ गिरे। बाहर रात के अंधेरे में भी कुछ अजीब सी रोशनी थी, जैसे चांदनी, लेकिन मटियाली। हवा में अभी भी वही ठंडक, वही मौत की बात। हम दोनों रेंगते हुए एक छोटे से पिछले गेट की तरफ बढ़े, जो शायद पुरानी दीवार के पीछे था। आलिया ने कहा, यही गेट बाहर जाने वाला है। मैंने इसे पहले भी देखा था, मगर जब मैंने उसे खोलना चाहा, वो बंद हो गया। मैंने गेट को जोर से धक्का दिया और हैरत अंगेज तौर पर वो खुल गया। हम दोनों बाहर निकल आए, लेकिन बाहर निकलते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। ना बाइक, ना रोशनी, ना आवाज, सिर्फ एक सुनसान सड़क और दूर कहीं अजान की आवाज। हम दोनों कुछ दूर पैदल चलते रहे और बालाखर एक चाय वाले होटल तक पहुंचे, जो आधा बंद हो चुका था। चाय वाले ने हमें देखा तो घबरा गया। वो खुदाया, तुम लोग तो मर चुके थे क्या? हम दोनों चौंके। वही मकान ना, ब्लॉक 7 वाला। वहां जो भी गया वापस नहीं आया। मैंने तुम्हें 3 दिन पहले देखा था, तुम वहां गए थे। मेरी आंखें फटने को थीं। 3 दिन? हम तो अभी निकले हैं। चाय वाला पीछे हट गया, जैसे भूत देख लिया हो। हम दोनों ने अगले दिन पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करवाई, लेकिन पुलिस वालों का रवैया अजीब था। ब्लॉक 7 वो तो कभी बना ही नहीं। वो जगह तो कब्रिस्तान के ही इहाते में आती, लेकिन हम वहां। जनाब,
कई लोग इस जगह के बारे में यही कहते आए हैं, मगर वहां कुछ नहीं, सिर्फ सुनसान जमीन है, कोई मकान नहीं। हम दोनों सकते में थे। जब हम दोनों वहां दोबारा गए तो वाकई वहां कुछ नहीं था, ना दरवाजा, ना खिड़की, ना मकान, सिर्फ पुरानी कब्रें और एक टूटी हुई दीवार। मैंने बाद में आलिया से राब्ता रखा। हमने इस पर मजीद तहकीक की। हमें मालूम हुआ कि जिस बिल्डर ने वहां तामीर करवाने की कोशिश की थी, वो काम शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद पुरस्रार तौर पर लापता हो गया था, और उसके बाद वहां किसी ने कुछ बनाने की हिम्मत नहीं की। जो भी रूहें थीं, वो बस इंसाफ चाहती थीं, और हम शायद उनके जरिए दुनिया को उनकी कहानी बताने के लिए बच निकले। आज भी मैं डिलीवरी का काम करता हूं, मगर हर बार जब कोई रात के वक्त कब्रिस्तान के करीब का एड्रेस भेजता है, मेरा दिल डूब जाता है। आलिया ने ये काम छोड़ दिया। वो अब एक फलाही इदारे में काम करती है। हम दोनों अब भी अक्सर सोचते हैं, क्या वाकई हम बच निकले थे? वो रूहें हमें सिर्फ एक पैगाम देने के लिए जिंदा छोड़ गईं। हमें मत भूलो, हम अभी भी यहीं हैं, तुम्हारे आसपास। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आप या आपके किसी जानने वाले के साथ कोई ऐसा खौफनाक या नाकाबिल फरामोश वाकया पेश आया हो और आप उसे हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने चाहा तो मिलते हैं किसी और खौफनाक स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।